सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में आप भैया बहनों का स्वागत है। अभिभावकों से निवेदन है कि भैया बहनों को यह गृह कार्य कॉपी में करवाएं। हमने पिछली पाठ में पढ़ा था भाग 1 में कि वृक्षों की क्या महिमा है, कि पेड़ों को बचाने के लिए किस प्रकार बलिदान हुए और कितने लोगों ने बलिदान पेड़ों को बचाने के लिए दे दिया था। यह घटना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण व अलग थी। बात उस समय से की है जब ये जोधपुर का किला बन रहा था। तो हमने वृक्षों की महिमा के प्रथम भाग में पेड़ों को बचाने के लिए किस प्रकार बलिदान हुआ, कितने लोगों का बलिदान हुआ, वे किस जाति की महिला थी, यह घटना कहाँ हुई, पेड़ों को बचाने से हमें क्या फ़ायदा है आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम भाग 2 में औरण, चारागाह आदि के बारे में जानकारी करेंगे। हमारे स्थानीय देव देवी देवता यानी राजस्थान क्षेत्र विशेष में या पश्चिमी राजस्थान में कुछ लोक देवता हुए हैं। तो ये लोक देवता कौन कौन थे? तो उसमें लोक देवता रामदेव जी, पापू जी, तेजा जी, देव नारायण जी और गोगा जी। हमारे यहाँ स्थानीय लोक देवताओं का मेला देखने में बहुत आनंद आता है। हमें प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह भी है। मैंने बहुत से पेड़, गाड़ियाँ और बिना जुताई की ज़मीनें देखी है। पेड़ गाड़ियों को देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती है। यह वह क्षेत्र है जहाँ पेड़ पौधों को नहीं काटा जाता है। मेरे गांव में भी सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। अधिक जानकारी हमें गुरुजी से पूछी। गुरुजी ने बताया कि चारागाह और औरण भूमि के बारे में कि हमारे राजस्थान में पर्यावरण की जन चेतना यानी लोगों में चेतना है, वर्षों पुरानी है। गांव के आसपास की भूमि को लोग देवता, देवी, संत और महापुरुषों के नाम से संरक्षित करते हैं। इस प्रकार संरक्षित भूमि को औरण भूमि कहते हैं। इस भूमि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए नहीं होता है। हाँ, गांव के लोग इस वन भूमि से पेड़ नहीं काटते हैं। गोचर, चारागाह व औरण भूमि का संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। गुरुजी ने बताया कि गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानूनों की भी चर्चा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों ने आदर भाव सरकार द्वारा कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण गोचर भूमि में चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? बचाना और सुरक्षित रखना। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। प्रश्न: जंगल किसे कहते हैं? ऐसा स्थान जहाँ बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे हो उसे जंगल कहते हैं। जंगल में वृक्षों की कमी होने पर क्या होगा? तो पशु पक्षियों का जीवन संकट में आ जाएगा। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो जंगल से होती है वह नहीं हो पाएगी। औरण भूमि किसे कहते हैं? उत्तर है गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुषों के नाम से संरक्षित करते हैं। इसे औरण भूमि कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, लोगों का पर्यावरण के प्रति कैसा भाव है? उत्तर है पर्यावरण चेतना के प्रति लोगों का आदर भाव है। जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है? जंगल में वृक्षों के अलावा औषधीय पौधे, जड़ी बूटियाँ, जंगली जीव जंतु, सरीसृप आदि भी होते हैं। साथ ही नदियाँ, छोटे पहाड़ भी होते हैं। प्रश्न 6, राष्ट्रीय मधु उद्यान कहाँ है? उत्तर है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है। ये आपको गृह कार्य की कॉपी में क्रमांक लगाकर करना है। धन्यवाद।